लड़की को चट्टान पर धकेल दिया गया। पहाड़ के नीचे एक पेड़ है, सीधे उसके शरीर में घुस जाता है। उसका खून बह रहा है, रेगिस्तान भट्टी के समान है। अगर वो ज्यादा देर करती तो मर सकती थी। वे किसी भी समय उसके शरीर को काट सकती हैं, लेकिन वो एक पेड़ की शाखा में फंसी थी। अगर वो हिलती तो और खून बहता, क्या वो मर जाएगी? वो इसे सहन नहीं कर पा रही थी। जब वो चारों ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि लाइटर और म्यूजिक प्लेयर ज्यादा दूर नहीं गिरे। उसने खुद को बचाने का एक तरीका सोचा। वो अपने हाथ को केवल हेडसेट के पास ले जा सकती थी। हेडसेट को लाइटर के बगल में फेंकती है। हेडसेट के वजन का उपयोग लाइटर खींचने की कोशिश की। लाइटर को धीरे धीरे करीब खींच लाती है। उसने घास का इस्तेमाल किया आग लगाने के लिए। यह आत्मदाह नहीं, आत्मबल है। पेड़ लंबे समय से सूखा पड़ा है। गर्म मौसम के साथ साथ जलाना आसान है जब शाखाएं कमजोर हो जाती हैं। जैन ने उतरने के लिए संघर्ष किया, जिसने उसके शरीर को मोड़ दिया। इसी तरह वो गिर पड़ी। वो मौत से बच गई। उसे ज्यादा देर नहीं वो बहुत दुखी थी। वो व्यक्ति जिसने उसे नीचे धकेल दिया उसका प्रेमी रिचर्ड है। दो लोग आराम करने आए थे। बंदूकों के साथ स्टेनली और दिमित्री दिखाई देते हैं। जैन ने महसूस किया 3 पुरुष और एक महिला का एक साथ रहना बेहद खतरनाक है। महिलाओं की छठी इंद्री तेज होती है। जैन की सेक्सी बॉडी, स्टेनली इसे सहन नहीं कर सका। जैन को खतरा लगता है। जाने का बहाना किया, लेकिन स्टेनली ने हार नहीं मानी। उसे जैन का पीछा किया। उसने बहाना लिया कि वो उसे समझना चाहता है। उसने जैन को खिड़की पर ले गया। तभी दिमित्री ने कमरे का दरवाजा खोला। जैन मदद के लिए रोने लगी। दिमित्री को पता था कि स्टेनली को जरूरत है जिसे पूरा करना है। उसने परवाह नहीं की कि जैन ने मदद मांगी। वो चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। जैन को और कोई आशा नहीं रहती। स्टेनली ने जैन से दुर्व्यवहार किया। रिचर्ड जैन से माफी मांगता है। उसे जाने देने के लिए कहा। उसे देखा और चुप रहने को कहा। वैसे भी उनका रिश्ता ठीक नहीं है। वह वैध संबंध बना था। उसकी वजह से 3 लोगों का खुलासा हुआ। वर्षों का गुस्सा बुलबुले की तरह फूटेगा। लेकिन जैन को पैसे की जरूरत नहीं थी। उसने रिचर्ड को धमकी दी, अगर वो उसे घर नहीं ले गया वो अपनी पत्नी को उनका रिश्ता बता दे। लेकिन उसे गुस्सा आ गया। उसने उसे थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गई। रिचर्ड सिर्फ खेलना चाहता है। वो माफ नहीं करती है। इस थप्पड़ से जैन को भी रिचर्ड का असली चेहरा पता लग जाता है। वो गुस्सा हो गई और भाग गई, लेकिन वो चट्टान में घिर जाती है। रिचर्ड ने उसे नीचे धकेल दिया, लेकिन वो दुर्घटना से बच गई। प्रेमी द्वारा चट्टान से धक्का देकर पेड़ पर लटका दिया जाना। सोचा कि वो मर गई है, लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी। जैन ने सफलतापूर्वक खुद को बचाया। जब उसने इंजन की गड़गड़ाहट सुनी, वो जानती थी कि आने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। जैन ने अपने पेट में दर्द सहा, थोड़ा थोड़ा रैंकर। अंततः तीनों के आने से पहले भाग निकली। रिचर्ड ने यहाँ किसी को नहीं देखा। वो जानता था कि जैन का बहुत अधिक रक्त बह गया है, निश्चित रूप से मर जाएगी। लेकिन परेशानी से बचने के लिए उसने जैन का पीछा करने और उसे मारने का फैसला किया। सड़क पर खून के धब्बे का पीछा करते 3 लोग एक झील पर आए। जैन का कोई संकेत न देखकर उन्होंने खोजने के लिए अलग होने का फैसला किया और जैन अब चुपचाप पानी से किनारे पर चली गई। दिमित्री को अकेला देखकर जैन चुपचाप पास आ गई। वो उसकी बंदूक उठा लेती है। उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं है। वो उसे जमीन पर पटक देता है। हालांकि वो मूर्ख लगता है, लेकिन चालाक है। जैन को खींचकर उसने जैन को पानी में धकेल दिया। मारने की कोशिश करने लगा। जैन ने अपनी सांसें रोक ली थी। दिमित्री के पास चाकू था। जैन ने मुड़कर उसकी आंख में छुरा घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने उसका सामान उठा लिया, भागने के लिए गाड़ी चलाई, लेकिन विशाल रेगिस्तान में कार का जल्द ही पेट्रोल खत्म हो गया। जैन कार छोड़कर एक पहाड़ी गुफा में भाग गई। आग जलाकर सब कुछ बाहर निकालती है। उसने एक बियर कैन ली और उसे पी लिया। इस समय उसके शरीर पर अभी भी एक पेड़ की शाखा थी। मौसम गर्म है और घाव अभी गीला था। उसे अस्पताल जाना था, नहीं तो वो मर सकती थी। लेकिन उसे बदला लेना था। वो अपने हार को देखती है। वो दर्द निवारक। उसने उसे निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। आह, इतना कड़वा। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और निकाल देती है। लेकिन उसका बदला याद करते हुए उसने इसे फिर से लिया। चबाकर खा जाती है। वो कैन काट लेती है। चाकू गरम करके पेट में फंसी टहनी निकाल दी। कैन को फिर से छेदने के लिए चाकू का उपयोग करती है। आग पर गर्म कर पेट पर रख लेती है खून को रोकने के लिए। दर्द ने उसे बेहोश कर दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने कोई आवाज नहीं की, क्योंकि उसे सहन किया। वो अब कठोर हो चुकी है। वे यहाँ मारने आते हैं। उनको नहीं पता था एक दोस्त मारा जा चुका था। उन्हें लगा कि जैन मर गई है। दोनों आराम से शव लेने चले गए, लेकिन अचानक उन्होंने दिमित्री को पानी पर तैरते देखा। स्टेनली ने उल्टी कर दी।
जैन के लिए थोड़ी सहानुभूति रखते हुए। वैसे भी उसने उसके साथ बलात्कार किया। अब उसे परवाह नहीं थी। जैन ठीक हो चुकी है। अब वो डरने वाली नहीं थी। वो बदला लेने के हथियार में तब्दील हो गई है। उसका एकमात्र उद्देश्य है अन्य 2 लोगों की हत्या। दूरबीन से देखा, वो स्टेनली का पता लगाती है। उसने अपनी बंदूक उठाई और पीछा किया। स्टेनली ईंधन भरने के लिए सड़क के बीच में रुक गया। जैन सही समय इंतजार करती है और उसके कंधे में गोली मार दी। चीखते चिल्लाते स्टेनली जमीन पर नीचे गिर गई। बंदूक के झटके से जैन जमीन पर गिर गई। वो जल्दी से उठी और स्टेनली का पीछा किया। अपने बह रहे खून को देखकर स्टेनली भाग गया। उसने अपने जूते उतार दिए और अपने मोजे उतार दिए। संक्रमण से बचने के लिए उसने अपना घाव ढक लिया। नंगे पैर भागा। जैन ने खून का पीछा किया, लेकिन स्टेनली जैन के कान में गोली मार दी। वो जल्दी से भाग निकली। बीच रास्ते में उसने टॉर्च तोड़ दी। कांच जमीन पर गिर जाता है। स्टेनली नंगे पैर था, वो उसे कांच लग जाता है और वो गिर जाता है। उसने दर्द सहा और वापस कार की तरफ भागा। खून बह रहे पैर के बावजूद जैन को मारने के लिए कार चलाना चाहता था। गहरी सांस लेकर बंदूक उठाकर खड़ी हो गई। कार के पास आने से पहले उसने स्टेनली को सिर में गोली मार दी। एक दुर्घटना से बच गई। अब केवल रिचर्ड ही रह गया, जिसने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया था। जैन वापस हवेली में चली गई। रिचर्ड अभी मरा नहीं और घर आ गया। वो नहाकर और जाने वाला था, बस पानी चालू किया, उसने शोर सुना। उसने सावधानी से बंदूक निकाली और देखने लगा। जैन वहाँ बाहर खड़ी थी। प्रेमी ही दुश्मन बन जाते हैं। रिचर्ड के बोलने के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना जैन ने उसे गोली मार दी। रिचर्ड के पास अब वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। उसे भागना पड़ा। पूरे फर्श पर खून। दोनों हवेली के चारों ओर भागे। दोनों एक दूसरे को मारने जा रहे थे। फर्श पर खून देखने के बाद वो रुक गई। वो पीछे हट गई और वो पीछे से आती है और उसे गोली मार दी। रिचर्ड की बंदूक गोलियों खत्म हो गई। वो भागने लगा। पीछा करने के दौरान क्योंकि फर्श खून से लथपथ था, जैन गलती से फिसल कर गिर गई। उसे रिचर्ड ने पकड़ लिया और उसकी गर्दन का गला घोंट दिया। जैन मरने वाली थी, लेकिन रिचर्ड बातें करने लगता है। जैन ने फायदा उठाते हुए बोलने का रिचर्ड को गिरा दिया। जैन ने बंदूक उठाने का मौका लिया। रिचर्ड को गोली मार दी। जब वो बाहर गई, खून से लथपथ थी। फिल्म खत्म। कहानी हमें बताती है, बड़ा घर बेहतर होता है। कम से कम छुप तो सकते हैं। क्या यह सही है? गुड बाय।